बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बरसग़ीर पाक व हिंद यानी सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ पे दुनिया की हर नस्ल का इंसान पाया जाता है। ज़माना कदीम से लेके जदीद दौर तक के दुनिया के अंदर जितनी इंसानी नस्लें मौजूद हैं उनकी औलादें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बरसग़ीर की कदीम अक़वाम की। हज़रत ईसा से पहले तक कौन सी कौमें यहाँ पे किस तरीके से आई और आजकल उन कौमों के जो औलाद है, जो कौमें हैं, कहाँ पे आबाद हैं, उस पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। भील, गोंड, कूल। इन कौमों का बरसग़ीर की कदीम तरीन अक़वाम में शुमार किया जाता है, लेकिन अभी तक हिस्टोरियन इस बात पर इत्तफाक नहीं कर पाए कि आया इसका असल वतन कौन सा था। कुछ हिस्टोरियन की राय है कि ये लोग हिंदुस्तान के असल बाशिंदे थे, मगर बाज़ ये ख्याल करते हैं ये शुमाल मग़रबी दर्रों से बरसग़ीर पाक व हिंद में दाखिल हुए थे, और कुछ कहते हैं असल में ये लोग अफ्रीका के नेग्रो निज़ाद बाशिंदे थे। आजकल ये लोग उड़ीसा और उसके इर्द गिर्द के पहाड़ी इलाकों में बकसरत आबाद हैं। ये स्याफ़ाम नस्ल होने के साथ साथ कद के छोटे होते हैं, इनकी नाक चिपटी, बाल घुंघराले होते हैं। इनकी ज़ुबान तिब्बत और चीन की ज़ुबान से ज़बरदस्त मुमासलियत रखती है। ये वहशियाना ज़िंदगी बसर करते थे, जिसकी वजह से आज भी इनके अतवार ज़िंदगी नीम वहशियाना ही हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की कदीम कौमों में नशद्दे का भी शुमार किया जाता है। नशद्दे भी ऐसे ही शक्लो सूरत के लोग थे। दिरावड़ आर्य अक़वाम से पहले पूरे बर्रे सग़ीर पर इनका कब्जा था। आजकल ये कौम जनूबी हिंद में बकसरत आबाद है। इनकी नाक चिपटी, स्याह रंग और कद छोटे होते हैं। बाज़ हिस्टोरियंस ने वादी सिंध की कदीम तहजीब यानी इंडस सिविलाइजेशन को दिरावड़ कौम के ही मरून मिन्नत करार दिया है। दिरावड़ों ने शहरी जिंदगी को अपना रखा था और वो धातों के इस्तेमाल से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। देवताओं की परस्तश करते थे। काश्तकारी इनका पेशा था और ये लोग सियासी तौर पर बहुत मुनज़्ज़म थे। आजकल दक्खन की बेशुमार आबादी इस दिरावड़ नस्ल पर ही मुश्तमिल है। मंगोल इस कौम का असल वतन मंगोलिया यानी शुमाली चीन है, जहां से ये फैलते हुए तमाम जनूब मशरकी एशिया पर छा गए। तिब्बत, चीन, जापान, सियाम और बर्मा में ये कौम अब भी आबाद है। बरसग़ीर में ये कौम आराइयों से पहले शुमाल मशरक़ के दुश्वार गुजार रास्तों से दाखिल हुए। आजकल इस कौम के लोग आसाम और भूटान में पाए जाते हैं। इनके जिस्म पर बाल कम होते हैं, कद छोटे, उभरे हुए गाल और जर्द रंगत इनकी खसूसियात हैं। आर्या ये अक़वाम शुमाल मग़रबी दर्रों से गुजर कर बरसग़ीर में वारद हुई। शुरू में इस कौम ने शुमाल मग़रबी हिस्से पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और आहिस्ता आहिस्ता शुमाली हिंद पर छा गए, और इसी वजह से शुमाली हिंद का नाम आर्यावर्त पड़ गया। ये नस्ल सफ़ेद फॉर्म थी, दराज कद, सतवा नाक इनकी नस्ली खसूसियात हैं। ये अक़वाम ना सिर्फ अपनी अलग तहजीब रखती थी बल्कि इनका मज़हब और फ़लसफ़ा भी जुदा गाना था। इनके फ़लसफ़ा और रहन सहन से बाद में आने वाली अक़वाम भी मुतासर हुए बिना नहीं रह सकी। यूनानी बरसग़ीर पाक व हिंद और यूनान का पहला ताल्लुक़
یونان کے مشہور فاتح اسکندر اعظم کے حملے سے ہوا۔ اس نے پاکستان کے انتہائی شمالی علاقے پر حملہ کیا، صوبہ سرحد اور پنجاب کے بیشتر علاقوں کو فتح کرتا ہوا دریائے بیاس تک آن پہنچا، لیکن پنجاب کے سپوتوں نے اس کا راستہ روکے رکھا اور بھرپور مزاحمت کی اور یہ واپس چلا گیا۔ سکندر تو واپس چلا گیا، لیکن اس کے بہت سے ساتھی یہیں آباد ہو گئے۔ پاکستان میں شمال مغرب کے آفریدی افغان اور کافرستان کے باشندوں کو انہی یونانیوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔